ओके, सो फाइंडिंग इंक्रीज इन परसेंट, पहले हम इंक्रीज इन परसेंट निकालना सीखेंगे, फिर डिक्रीज इन परसेंटेज को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जब भी अपने को इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होता है तो वी हैव टू सी गेट टू थिंग्स, फर्स्ट इज इनिशियल वैल्यू एंड सेकंड इज फाइनल वैल्यू। शुरुआत में क्या था, बाद में क्या था, वो दो अपने को नंबर्स चाहिए, और उनका हम फ्रैक्शंस बना के वी विल मल्टीप्लाई विथ 100 टू get the increase or decrease in percentage. So let us understand this thing with the help of an example. Okay, so this is the question. Dhulu scored 50 marks in first term and 70 marks in second term. So ढोलू ने फर्स्ट टर्म में 50 मार्क्स स्कोर किए और सेकंड टर्म में उसके 70 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है कि उसके मार्क्स में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, मार्क्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। मार्क ये नहीं पूछा कितना इंक्रीज हुआ मार्क्स में, मार्क्स में वैसे कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पर 20 इंक्रीज हुआ मार्क्स में। ठीक है, तो अगर अपने को परसेंटेज लेकर निकालना तो कैसे निकालेंगे हम, देखो शुरुआत में क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म में मार्क्स कितने थे 50, सेकेंड टर्म में मार्क्स वर 70, सो इंक्रीज इन मार्क्स कितने हुए 20। अब ये किस पे इंक्रीज हुए हैं, 50 पे इंक्रीज हुए हैं, है कि नहीं, ये जो मार्क्स थे ये 50 पे इंक्रीज हुए हैं, है कि नहीं। तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज हो रहा है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो डिक्रीज हो रहा है और जिस पे इंक्रीज हो रहा है वो डिनोमिनेटर रहेगा। अपने को फ्रैक्शन मिल जाएगी और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही लिखा गया है, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इंक्रीज इन मार्क्स अपॉन इनिशियल मार्क्स इंटू 100। इंक्रीज इन मार्क्स 20 थे, जो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इनिशियल मतलब शुरुआत में कितने मार्क्स थे, शुरुआत में थे 50 मार्क्स, तो वो डिनोमिनेटर में आ गए। ठीक है, और उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा बताओ, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो, फ्रैक्शन क्या आएगी, ट्वेंटी अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, 20 अपॉन 50 इंटू 100 फ्रैक्शन आया, इंक्रीज इन मार्क्स 20 थे, इनिशियली 50 मार्क्स थे उसके, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करने के बाद व्हाट आर वी गेटिंग, व्हाट आर वी गेटिंग ऑन सॉल्विंग दिस, ओके यस 40%। ठीक है, सो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 40%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके 40% मार्क्स इंक्रीज हुए। ठीक है, 40% मार्क्स इंक्रीज हुए हैं उसके। ठीक है, अब जैसे हमने इंक्रीज, ये समझ में आया इंक्रीज कैसे निकाल रहे हैं, मतलब जितने मार्क्स, जो भी आपका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ये मार्क्स हो सकता है, ये वेट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी इंक्रीज हो रहा है वो आपका न्यूमरेटर में जाएगा जो भी नंबर, और जिस पर इंक्रीज हो रहा है वो आपका डिनोमिनेटर रहेगा। तो आपका जो फ्रैक्शन मिल जाएगा, वो फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द परसेंटेज। अब जैसे हमने इंक्रीज निकाला है वैसे ही हम डिक्रीज भी निकालेंगे। ठीक है, फाइंडिंग डिक्रीज इन परसेंट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. Dholu scored 80 marks in first term and 60 marks in second term. So this time we have to find the percent decrease in marks. Percent decrease in marks निकालने हैं। अब देखो यहाँ पर मार्क्स डाउन हो रहे हैं, फर्स्ट टर्म में कितने थे 80 मार्क्स थे, सेकेंड टर्म में थे 60 मार्क्स, तो कितना मार्क्स डिक्रीज हुआ 20 हुआ। ओके, अब यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया मैंने, डिक्रीज होगा, दिस विल बी डिक्रीज। ओके, डिक्रीज इन मार्क्स। ओके, तो अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, तो क्या रहेगा, डिक्रीज इन मार्क्स अपॉन इनिशियल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने किया, क्या आ रहा है डिक्रीज परसेंटेज, व्हाट आर यू गेटिंग एज डिक्रीज परसेंटेज, क्या मिल रहा है, 2.5 कहाँ कैसे मिल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई भी तो करो। ओके, सो 20 आपका डिक्रीज हुआ है, किस पर डिक्रीज हुआ है आपका 20, 80 पर डिक्रीज हुआ है, तो वो आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो आपका न्यूमरेटर में आता है। ठीक है, जिस पर इंक्रीज हो रहा है या जिस पर डिक्रीज हो रहा है वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन बन गया, और फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो परसेंटेज को निकालने के लिए। ठीक है, सो ऑन मल्टीप्लाइंग विथ 100 वी आर गेटिंग 25%। सो 25% डिक्रीज इन मार्क्स हुआ होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, इज दिस क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू
नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देन, ठीक है। फिर हम देखते हैं इंक्रीज डिक्रीज में। कोविड केसेस इन वाशिम इन द मंथ ऑफ मार्च वर 350। मार्च के महीने में वाशिम में जो कोविड केसेस थे वो कितने, 350 केस थे कोविड के। और अप्रैल में कोविड के कितने केस हो गए, 500 हो गए। सो वी हैव टू फाइंड द परसेंट इंक्रीज। ओके, सो इनिशियली कितने केस थे, हम कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर केसेस में, 150 150। तो मार्च में 350 केसेस थे और अप्रैल में 500 केसेस थे। सो इंक्रीज इन केसेस पर 500 माइनस 350 इज इक्वल टू 150 केसेस। तो अब अपने को इंक्रीज निकालना है परसेंटेज में। चलो मुझे निकाल के बताओ कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है। क्विकली फाइंड आउट कितना परसेंट इंक्रीज आया, निकाल के बताओ मुझे। आया किसी का? सिर्फ 42 पॉइंट, पॉइंट वाला नहीं है, पॉइंट पे आ रहा है क्या? चलो देखते हैं। 150 अपॉन 35, 15 बाय, हाँ कुछ ऐसा 42.85 आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज क्या है, वो जितने केस इंक्रीज हुए हैं डिवाइड बाय शुरुआत में जो भी वैल्यू थी, शुरुआत में 350 थे और केस इंक्रीज 150 हुए हैं, वही हमने किया 150 अपॉन 350 इंटू 100। तो इसको अगर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 42.85% मिलेगा इसको। सो 42.85% इज द correct answer. This is the increase in the percentage increase in the cases of COVID in Washim from March to April. अब इसी पर ही हम परसेंटेज डिक्रीज निकाल लेते हैं, ठीक है। सो नाउ कोविड केसेस इन वाशिम इन द मंथ ऑफ जून वर 300। जून के मंथ में कोविड केसेस थे 300 और जुलाई में कितने केस हो गए, 270। सो दिस टाइम वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। फाइन, तो जून में केस कितने थे, 300, एंड जुलाई में कितने केसेस थे, 270। फाइन, तो कितना डिक्रीज हुआ केसेस में, कितना डिक्रीज हुआ है, 30, ठीक है। यस, 30 का डिक्रीज हुआ है। फाइन, तो अगर अपने को परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 30 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, वो हम करेंगे, ठीक है। सो 30 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, सो ये सॉल्व करने पे अपने को मिल रहा है 10%। सो 10% डिक्रीज हुआ है केसेस में। ये क्लियर होगा सबको कि इंक्रीज कैसे निकाल रहे हैं, डिक्रीज कैसे निकाल रहे हैं परसेंटेज में हम, ठीक है। इस पे कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो इंक्रीज पे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करा दिए, डिक्रीज पे 2 एग्जाम्पल करा दिए, ठीक है। तो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल्स है, उसको सॉल्व करके आप फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उसे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, और क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन अप्रैल। अपनी क्लास में अप्रैल में 50 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अगस्त में क्लास की स्ट्रेंथ 10% बढ़ गई। अब तो इसी पे ही घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है ना। एक तो हम डायरेक्टली निकाल रहे थे इंक्रीज इन परसेंटेज, अब यहाँ पर हमको परसेंटेज इंक्रीज दिया गया है और हमसे पूछा गया कि नंबर कितना इंक्रीज हुआ है। मतलब अप्रैल में क्लास 8 में 50 स्टूडेंट्स थे और अगस्त में क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं, कितना परसेंटेज, 10% बढ़ते हैं न्यू एडमिशन की वजह से। तो हमसे पूछा गया कि न्यू एडमिशन कितने हुए। पहली बात तो ये पूछा गया कि नए एडमिशन कितने हुए और नई क्लास स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ पे मुझे आंसर भी चैट मिल गया है। तो ये निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो वही आपको ध्यान रखना है, बस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे अपने को मिलता है ना। तो अप्रैल में क्लास स्ट्रेंथ कितनी थी, 50, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 10%। अब देखो इंक्रीज इन स्टूडेंट्स नंबर कितना हुआ है, जो क्लास स्ट्रेंथ थी, मतलब क्लास स्ट्रेंथ का 10% इंक्रीज हुआ है। मतलब 50 स्टूडेंट्स पे 10% का इंक्रीज हुआ है कि नहीं, 10% ऑफ 50, ये हमारी क्लास स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है बेटा, यही हुई है। 50 स्टूडेंट्स का 10% हमारा क्लास इंक्रीज हुआ है ना, इसी पे ही, ठीक है। तो अगर मैं 50 स्टूडेंट्स का 10% निकाल लूं तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने नए बच्चों का एडमिशन हुआ है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एनी डाउट इन दिस थिंग, फाइन। सो 50 स्टूडेंट्स का 10% निकाल रहा हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ, कि इतने बच्चों का इंक्रीज हुआ है। शुरुआत में 50 बच्चे थे और बाद में
इसका 10% इंक्रीज हो गया, तो अगर मैं 10% निकाल लेता हूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये इतने नए बच्चे आए हैं ना। तो 10% ऑफ 50 कैसे निकालूंगा, कितना आएगा 10% ऑफ 50? 5 आ रहा है, यस, ठीक है। सो 10/100 ऑफ 50 यही करेंगे, ठीक है। 10/100 ऑफ 50 परसेंटेज निकालने के लिए हम यही करते हैं, किसी का अगर हमें परसेंटेज दिया हो, ठीक है। सो यस, और ये कितना है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10/100 इंटू 50 हमने किया, एंड इसको करने पे के बाद फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होगा तो 1/10 इंटू 50 हुआ, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद अपने को मिला 5। तो 5 स्टूडेंट्स का इंक्रीज हुआ, मतलब 5 न्यू स्टूडेंट्स आए, 5 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। तो क्वेश्चन दो पार्ट्स में था, पहले पार्ट में था कि कितने बच्चे न्यू ऐड हुए। अब सेकंड क्वेश्चन इज न्यू क्लास स्ट्रेंथ, मतलब अब एडमिशन होने के बाद अब क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी। पहले 50 स्टूडेंट्स थे और बाद में 5 और स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, सो क्लास स्ट्रेंथ कितनी होगी। यस, चैट में मुझे खूब आंसर्स मिल गए। सो द न्यू क्लास स्ट्रेंथ इज 55 स्टूडेंट्स, न्यू क्लास स्ट्रेंथ इज 55 स्टूडेंट्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ वुलन जैकेट वॉज ₹600। एक वुलन जैकेट है जिसकी कॉस्ट 600 रुपीज है, 600 रुपए कॉस्ट थी। तो अब उसको अपने दुकानदार को अपना स्टॉक बेचने के लिए, ताकि ठंडे का मौसम जा चुका है, गर्मियां आ चुकी हैं, तो अपना स्टॉक बेचने के लिए उसने क्या किया, कीमत कम कर दी इस वुलन जैकेट की, ठीक है। और कितनी कीमत कम की है, 25%, मतलब 600 रुपीज का 25% कम कर दिया। तो हमसे पूछा गया है कि नई कॉस्ट प्राइस क्या है, व्हाट इज अ न्यू कॉस्ट प्राइस, मतलब वो नई कीमत क्या है जिसपे वो बेचेगा। पहले 600 रुपये कीमत थी, बाद में 600 रुपये का 25% कम कर दिया, ठीक है। तो इसका भी हम वैसे निकाल लेंगे, अगर 600 का 25% हम निकाल लेते हैं तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि कितना रुपीस कम किया है। और जो अगर मालूम पड़ जाएगा इतना रुपीस कम किया है तो वो माइनस कर देंगे हम शुरुआत वाली कॉस्ट प्राइस, वही करेंगे। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी जैकेट की, 600 रुपए थी। 600 वॉज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द जैकेट। डिक्रीज इन प्राइस कितना हुआ, 25% ऑफ 600, 600 का 25% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद 25 और 600 का मतलब क्या है, 25/100 इंटू 600, वही हमने किया। और इसको सॉल्व करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग एज 150। सो 150 रुपीज का डिक्रीज किया है प्राइस में 150 रुपीज का डिक्रीज किया है, ठीक है। तो अब नई कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस भी थी उसमें से अगर हम डिक्रीज जो हमने किया है उसको माइनस कर देंगे तो अपने को न्यू कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। ओके, सो कॉस्ट प्राइस विल बी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस द डिक्रीज प्राइस। और ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी विल बी गेटिंग 600 माइनस 150 इज इक्वल टू 450 रुपीज। सो रुपीज 450 इज द न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ वुलन जैकेट, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। तो इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज पे दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो हमको परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालने को कहा जाएगा, या फिर हमको बता दिया गया होगा क्वेश्चन में कि इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, हमको ये निकालने को आ जाएगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन इजिली फाइंड द आंसर, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाली कॉन्सेप्ट को। इसके बारे में हमने 7th में ही पढ़ा था, अब वही हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, वो कीमत जिसमें मैं किसी सामान को खरीदता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पेन को खरीदा दुकान से 10 रुपए में, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 रुपए, मुझको 10 रुपए देने पड़े, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, मतलब वो पैसे जो किसी सामान को बेचने पर मिलते हैं। अब मान लो वो पेन मैंने किसी फ्रेंड को 15 रुपए में बेच दिया, तो जिस कीमत में मैंने बेचा है उस सामान को, उस आर्टिकल को, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, राइट बेटा। ओके, मार्क प्राइस क्या होती है, देखो ये थोड़ा नया है। मार्क प्राइस इज द प्राइस लिस्टेड ऑन द लेबल ऑफ एन आर्टिकल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिस्ट प्राइस। अब ध्यान देना, कभी कभार आप गए होगे ना, सेल 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 का लगा होता है दुकानों पे, सेल सेल सेल, है कि नहीं, और उस पर कुछ टैग लगा देते हैं वो,
कि ये 200 रुपए का है कोई सामान, ठीक है, फिर आप उससे मोल भाव करते हो ना, मोल भाव करते हो, और वो आपको ठीक है, आपको मैं 150 रुपए में दे रहा हूँ, तो उसने 150 में तो आपको बेचा, लेकिन शुरुआत में उसने कीमत क्या लगाई थी, 200 रुपए लगाई थी, वो टैग पे लगा रखा था। तो ये जो कीमत को उसने लिस्ट शुरुआत में टैगिंग पे कर रखा है, इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। बात समझ में आ रही? मार्क प्राइस क्या होता है कि जो उसने लिस्ट पे लगा रखा है कि इतने बेचूंगा, लेकिन वास्तव में किसी और कीमत बेच रहा होता है। जिस कीमत पे बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और जो वो लगा रखा होता है लिस्ट पे उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। राइट, ये क्लियर है मार्क प्राइस क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट आपका निकलता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकाल के, मतलब जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तब जाहिर सी बात है अपने को प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेन लिया, और पेन आपने खरीदा कितने रुपीज में, 10 रुपीज में खरीदा आपने, ठीक है, और उस पेन को आपने 15 रुपीज में सोल्ड कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ देखकर ही मालूम पड़ रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, ज्यादा आ रहा है सेलिंग प्राइस आपको कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, क्या निकालने के लिए क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे। तो जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करो तो प्रॉफिट आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। वैसे ही अपने को निकालना है यहाँ, ठीक है, यू हैव टू फाइंड इन दिस मैनर ओनली, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अब जो आपका प्रॉफिट आया है, ठीक है, उसको आप न्यूमरेटर में करोगे, जिसपे आपका प्रॉफिट आया, कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपका प्रॉफिट आया, उसको आप डिनोमिनेटर में करोगे, और फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल पेन हमने खरीदा था 5 रुपए में, सॉरी 10 रुपए में पेन हमने खरीदा था, ठीक है, और 15 रुपए में हमने पेन को बेच दिया। आप साथ साथ सॉल्व ही करते रहो, भूल जाओगे, ठीक है। और प्रॉफिट कितना आया हमारा, मैं पी से लिख रहा हूँ, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना आया, एस पी माइनस सी पी, मतलब 15 माइनस 10, ये हमारा प्रॉफिट आया, इज इक्वल टू 5 रुपीज, 5 हमारा प्रॉफिट आया। अब मेरे को अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही करूंगा मैं। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन आप लोग करो, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक बुक, एक दुकानदार है, उसने एक बुक खरीदी है, उस बुक की कॉस्ट प्राइस है 40 रुपीज, ठीक है, और उस दुकानदार ने उस बुक को कितने रुपए में बेचा है, उसने बेचा है उसको 50 रुपीज में। तो आप चलो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो यहाँ पर, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट निकालो यहाँ पर, 25% आंसर आ रहा है चैट में, 25%, यस। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ एसपी माइनस सीपी, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और अपने को अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किससे, कॉस्ट प्राइस से, ये अपने को फ्रैक्शन मिल गया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने पे सॉल्व जब हम करेंगे, 40 है, थोड़ा सही सीधे नहीं बना डिनोमिनेटर में, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 25% आ रहा है, ठीक है। सो 25% हमारा प्रॉफिट परसेंट हुआ है, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना वरना स्किप हो जाएगा दिमाग से, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब जैसे ही आपका प्रॉफिट होता है वैसे ही लॉस होगा। लॉस कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस आपका सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगा, तब आपको लॉस होगा। व्हेन योर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन योर सेलिंग प्राइस, ठीक है, देन यू विल बी हैविंग अ लॉस, ठीक है। तो लॉस निकालने के क्या करोगे, आपकी बार आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी बार जो पेन लिया 10 रुपए का था, 10 रुपए कॉस्ट प्राइस थी, और आपने अपने पेन को अपने फ्रेंड को बेच दिया 8 रुपए में। आपने ज्यादा रुपए में खरीदा लेकिन कम रुपए में आपने बेचा है, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ है ना, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। कितने रुपीस का लॉस हुआ है यहाँ पर, 2 रुपीस का लॉस हुआ है। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 रुपीज, ओके। तो 2 रुपए का लॉस हुआ है। अब अगर अपने को लॉस परसेंटेज निकालना हो, कैसे निकालेंगे बताओ, लॉस परसेंटेज क्या आएगा, व्हाट विल द लॉस परसेंटेज, 20% आंसर बता रहा है,
तो लॉस हुआ है 2 रुपए का, वो ऊपर किस पर लॉस? लॉस अपॉन कॉस्ट इज इनटू 100। हाँ ठीक है, जिस पे भी आपका सीपी पे ही हो रहा लॉस। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व किया, कितना आ रहा है? व्हाट इज इट्स वैल्यू कमिंग आउट टू बी? 25 सॉरी 25, 20 20%। ठीक है, तो 20% लॉस हुआ है, 20% लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 20% लॉस हो रहा है। ओके, तो वही यहाँ लिखा गया है कि लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब चलो तुमको मैं बता रहा हूँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। कॉस्ट प्राइस थी 25 रुपीज, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज। चलो इसका लॉस परसेंटेज निकालो, फाइंड द लॉस परसेंटेज। ट्वेंटी परसेंट आंसर आ रहा है लॉस परसेंटेज में। पहले बताओ लॉस कितना आ रहा है, लॉस कितना है, कितने का लॉस हुआ है? 5 रुपीज। 5 रुपीज का लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज किस पे निकालोगे? सीपी पे लॉस हुआ है कि नहीं? सो लॉस 5 रुपीज का और 25 रुपीज पे लॉस हुआ है। ठीक है, इंटू 100, ये हमने किया। ठीक है, ये हमने किया। अब सॉल्व करो जरा इसको, सॉल्व करो उसको। किया सर 20%, 25 4 100, 5 4 20। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो उसको तो आपको मिल रहा है 20%। ठीक है, 20% का लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फाइन, ओके। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द रिडक्शन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस बना सेलिंग प्राइस। मतलब वही है, जैसे आप देखते हो दिवाली का मौसम आ रहा है, सेल लगती है दुकानों पर। ठीक है, और वो ऐसे गोल गोल लगाए थे, सेल सेल सेल, और उसने मार्क उस पे एक ऐसा बैनर लगा दिया कि ये 200 रुपए का है। ठीक है, 200 रुपए का है और इस पे 10% डिस्काउंट, ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं। तो ये जो लगा रखा होता है उसके ऊपर स्टिकर लगा रखा होता है किसी सामान पे, वो क्या होती है? मार्क प्राइस होती है। और उस पर जो वो डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट मतलब वो उतने पैसे कम करके आपको बेचेगा। ठीक है, उतने पैसे वो आपको कम करके बेच रहे हैं। तो जितने पैसे कम करके बेचता है किसी आर्टिकल की, जो लिस्टेड प्राइस होती है, उसके जो उसके स्टिकर पर लगा होता है, उससे जो कम पे बेचता है ना, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। ये क्लियर डिस्काउंट क्या होता है आपको? आई होप ये क्लियर है। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, जो आपका सेलिंग प्राइस है। सेल प्राइस है सेलिंग प्राइस एक ही बात है। ठीक है, जो आप मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हो, डिफरेंस निकालते हो, तो आपको डिस्काउंट मिलता है बेटा। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होती है? जो वो किसी भी जैसे कपड़े खरीदे उसके स्टिकर पर जो भी कीमत लिखी होती है ना, उसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और सेलिंग प्राइस मतलब जिससे बेचा गया है। फाइन, आप जैसे मैं अगर आपको कोई क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस कि एक दिवाली सेल है और उसमें एक टीवी है, टीवी पे की जो स्टिकर लगा रखा है, जो उसकी मार्क प्राइस है, वो दे रखी है 10,000 रुपीज का टेलीविजन। 10,000 रुपीज का टेलीविजन है और वो उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने में बेचा उसने, किस कीमत पे बेच रहा है? मतलब उतने रुपए कम कर रहा है वो। 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 10% सर 1000। 1,000 होगा। तो 1,000 रुपए कम में बेच रहा है वो, मतलब 9,000 सेलिंग प्राइस है उसकी। सेलिंग प्राइस इज 9,000। ठीक है, वही है। डिस्काउंट कितने का? यहाँ पर डिस्काउंट है 1,000 रुपए का। ठीक है, मार्क प्राइस आपकी 10,000 थी, ये आपकी मार्क प्राइस थी 10,000 रुपए, और ये आपकी सेलिंग प्राइस है 9,000 रुपए। ये आपकी सेलिंग प्राइस है 9,000 रुपए, तो डिस्काउंट कितना हो गया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 1,000 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया। इन दिस मैनर वी कैन फाइंड। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकालेंगे? अब यहाँ ध्यान देना, डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा मार्क्ड प्राइस। मार्क जो लिस्ट प्राइस है, जो स्टिकर पे लगा हुआ है, उस पर हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल टीवी कितने की थी? टीवी का मार्क प्राइस था 10,000 रुपए। क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि मार्क प्राइस है 10,000 रुपए और उसका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस अगर मैं आपको दे रहा हूँ 8,000 रुपए दे रहा हूँ,
तो इसका डिस्काउंट निकालो और डिस्काउंट परसेंटेज निकालो। डिस्काउंट कितना होगा यहाँ पर? मार्क प्राइस 10,000 रुपए है, सेलिंग प्राइस 8,000 रुपए है। व्हाट विल बी डिस्काउंट बेटा? 2000 का डिस्काउंट है, ठीक है, 2000 का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जो डिस्काउंट, यस, डिस्काउंट जो है वो ऊपर रहेगा और जिस पर डिस्काउंट मिला है वो नीचे आएगा, ठीक है। मार्क प्राइस डिस्काउंट मिला है तो वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है। तो सॉल्व करने पे आपको मिल रहा है 20% का डिस्काउंट, ठीक है बेटा। साथ साथ मुझे लग रहा है आप सॉल्व कर रहे हो ना, सॉल्व अगर नहीं करोगे तो बाद में भूल जाओगे, ठीक है। सर मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं ना? मार्क नहीं, डिफरेंस है, डिफरेंस है। मान लो तुमने कोई दुकान खोली, ठीक है, तुमने बर्तनों की दुकान खोली, दिवाली पे आ रहा है, तुमने 10 रुपए का दिया खरीदा और तुमने उसका कीमत लगाई अपने स्टोर पे 15 रुपए की, समझ रहे हो कि ये स्टिकर लगा दिया 15 रुपए का है, लेकिन तुमसे कोई मोल भाव करेगा तुम उसको 12 रुपए में बेच रहे हो, तो फर्क है, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। मार्क प्राइस अलग है, कॉस्ट प्राइस अलग है। मार्क प्राइस वो है कि जिसमें तुम बेचना चाहते हो लेकिन असली ये बेच नहीं रहे। बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हारे मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस बराबर है तो तुम्हारा फायदा क्या होगा? फायदा होगा ही तुम्हारा, ठीक है। अब समझते हैं जो हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर, लास्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर परचेज 10 टीवी सेट्स। एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है, उसने 10 टीवी सेट खरीदे 2000 पर सेट, 10 टीवी सेट खरीदे हैं, ठीक है, और एक टीवी सेट की कॉस्ट है 2000 रुपए। उसने टोटल कितने सेट खरीदे हैं? 10, ठीक है। 2000 का उसने एक सेट खरीदा है, ठीक है, और उसका उसने कीमत लगाई है, स्टिकर लगाया है 3000 रुपए का, ये मार्क प्राइस लगाया भाई। बात समझ में आ रही है? उसने खरीदा कितने में? 2000 में खरीदा एक सेट हो खरीदा भाई, और ये उसका कॉस्ट प्राइस था, उसने उसकी कीमत लगाई है 3000 रुपए, तो ये कौन सा प्राइस है? उसका मार्क प्राइस है। और उसने एक्चुअली उसको कितने में बेचा है? 2500 में, तो ये उसका सेलिंग प्राइस है। अब अपने को हर पीस पर, देखो ध्यान देना यहाँ पे, हर पीस पर मतलब एक सेट पर अपने को पता करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर? 2000 इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यही है आपका, देखो जो रिटेलर है, रिटेलर मतलब जो थोक से किसी सामान को खरीदता है, तो उसने खरीदा, उस पर मार्क प्राइस लगाया, कस्टमर को बचा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इज 2000 एंड व्हाट इज द मार्क प्राइस? 3000 इज द मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका 2500 है। व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट कितना है? 500 rupees 500 Profit is 500 rupees. And what is the profit percent? ध्यान देना, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है, अगर भूल रहे हो तो। 25% बता रहा है, यस, ठीक है। सो 500 का प्रॉफिट हुआ, किस पर प्रॉफिट हुआ? 2000 रुपीज पर, और उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 25% का प्रॉफिट है, ठीक है। डिस्काउंट कितना है? व्हाट इज द डिस्काउंट है? डिस्काउंट कितना है यहाँ पर? 500 का डिस्काउंट है। 500 का डिस्काउंट, यस। सो डिस्काउंट हम क्या निकालते हैं? एमपी माइनस सीपी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो आपका डिस्काउंट निकल गया, ठीक है। तो 500 का डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? डिस्काउंट परसेंटेज बताओ कितना है? 16.66 16.67, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो आपका डिस्काउंट आप किस पे निकाल रहे हो? मार्क प्राइस को नीचे रखोगे, ठीक है। डिस्काउंट 500 का आया है, मार्क प्राइस आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो 16.67% आया, ठीक है। तो आज की क्लास में ज्यादा नहीं करेंगे, यहीं पे करेंगे, वरना हैवी हो जाएगा।